हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम होगी, नर्सिंग ऑफिसर को ही दोस्तों आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। ओके, तो ये जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी थी, उसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये सब कुछ मैंने वो वीडियो के अंदर में डिस्कस किया था। ओके, अगर वो आपने वीडियो देखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसकी एक बार मैं लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर उसके बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर उसके बाद में जो 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद में आपके जो ग्रेजुएशन या फिर आपने जीएनएम कर रखी है, डिप्लोमा डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर उसके बाद में दोस्तों बैंक डिटेल्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, बैंक डिटेल्स इसलिए दोस्तों कि आपकी जो फीस रहेगी वो रिफंड होने वाली है, इसलिए बैंक डिटेल्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर जिसमें आपको बैंक डिटेल्स में आपको बेसिकली आपका जो आईएफएससी कोड हो गया, फिर उसके बाद में आपका अकाउंट नंबर वगैरह, वो सब डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होता है। फिर उसके बाद में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है ये आपका वाइट बैकग्राउंड में होना कंपलसरी है। ओके, कौन से कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। विदाउट वाइट बैकग्राउंड अगर दूसरे कोई भी कलर का बैकग्राउंड होता है दोस्तों, तो फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड का होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में आपकी साइन, स्कैंड साइन होना चाहिए दोस्तों, जिसका मेजरमेंट मैंने आपको बताया वो डिटेल में जब फॉर्म फिल करना होता है वो टाइम में। ओके, फिर उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होंगी। ओके, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिल करना है। इवन आपको कास्ट सर्टिफिकेट का पीडीएफ फाइल भी यहाँ पर अपलोड करना है। ओके, सो आपको ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो फॉर्म भरने के पहले ये सभी चीज़ें आपके पास में रेडी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ओके, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आपके गूगल क्रोम में आना होगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 ऐसे टाइप करना है और उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिख देना है। उसके बाद में आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन होता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीजनल वाइज यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखाई देंगी। जैसे कि ये आरआरबी मुंबई की वेबसाइट है, ये आरआरबी चेन्नई, आरआरबी सिकंदराबाद, इनमें से कौन सी भी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं ये आरआरबी मुंबई वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं आरआरबी मुंबई वाली वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CN04 पैरामेडिकल पोस्ट ऐसा लिखा गया है। ओके, तो ये वाली टैब के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस होता है दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। ओके, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आपका CN04/2024 पैरामेडिकल पोस्ट वाला आपका लिंक अवेलेबल दिखाई देगी। ओके, लिंक पर आपको यहाँ पर जो लिंक प्रोवाइड की गई है दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा लोड होने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। ओके, तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद में दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप टॉप में अप्लाई का बटन देख सकते होंगे। ओके, तो ये टॉप में जो अप्लाई का बटन है, देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन दिखाई दे रहा है। तो ये अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई की बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है, तो उसमें से इंफॉर्मेशन पढ़ना है और ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो ये इंटरफेस में जो कुछ इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपका नेम एज पर 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम यहाँ पर
टाइप करना होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों हैव यू चेंज योर नेम अगर पूछा गया है तो अगर आपने नेम अगर चेंज किया होगा तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, ओके, तो ये सब चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। फिर उसके बाद में जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर को रीसिलेक्ट करना है, फादर्स नेम लिखना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद में फादर्स नेम को डबल टाइप करना है, मदर्स नेम भी यहाँ पर टाइप करके रीटाइप करना होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दूसरी और चीज़ है कि आधार नंबर भी पूछा गया है, ओके, तो यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना होगा, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आपका पुट करना होगा। जैसे आप ईमेल एड्रेस पुट करते हैं तो उसके बाद में ये जो जनरेट ओटीपी वाला जो बॉक्स दिख रहा है या फिर बटन दिख रहा है, इसके ऊपर ओटीपी जनरेट करना होगा, ओके। जैसे आप ओटीपी जनरेट करते हैं दोस्तों तो आपको आपके ईमेल को ओपन करना होगा, जो ओटीपी दिखाई देगा वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो उसके बाद में ये जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड आपका खुद का क्रिएट करना होगा, वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ओके। फिर उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिया गया है दोस्तों, तो ये कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में फिल करना होगा और ये जो फिर उसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा, ओके। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस चेक बॉक्स के ऊपर हमें क्लिक करना है, फिर उसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है, ओके। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, डिटेल्स फील्ड ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो हमें अगर पूरी इन्फॉर्मेशन सही है तो इसे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, ओके। तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार का देखिए फिर से आपको साइन इन वाला बॉक्स ओपन हो जाता है। तो साइन इन वाले बॉक्स में आइदर आप आपका ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ओके। तो हम लोग डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप डिटेल्स फिल करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर से ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप लास्ट में एक बटन देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओके। तो इसके ऊपर हमें फिर से क्लिक करना है, ओके। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फिर से एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो इसमें हमारा रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर कौन सा है, ये CEN 04/2024 है, ओके, मतलब वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल। तो देखिए दोस्तों इस वाले नोटिफिकेशन में हमें क्या करना होगा, जो आरआरबी से आपको फॉर्म फिल करना है वो आरआरबी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, देखिए यहाँ पर आपको आरआरबी सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा दोस्तों और फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों इस पर हमें क्या करना है, सबसे पहले किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है। तो हम लोग कोई भी जो आरआरबी आप के लिए जो पास में है या फिर आपको जो कन्वीनियंट है, ज़्यादा वैकेंसीज है या फिर आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसमें बिलासपुर आरआरबी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी और आरईसीसी, इसमें यस करना होगा, चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करना है, ओके। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं, दिस डाटा इज फेस्ड फ्रॉम योर प्रीवियस डाटा सेव्ड डाटा, ओके। तो हमने जो डाटा सेव किए थे, कौन सा डाटा सेव किए थे, जो हमने रजिस्ट्रेशन किए थे, तो वही डेटा यहाँ पर अपेयर हो जाएगा, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में आपका रिलीजन कौन सा है तो वो रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो रिलीजन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपकी मदर टंग क्या है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी, ओके। तो मदर टंग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों आपको एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना है तो इसके लिए आपके लिए चॉइस है। तो आप यहाँ पर आपको जो प्रीफर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप आपका एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है दोस्तों परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अगर कहीं मोल है हैंड पे या फिर फेस पे वगैरह, अगर कोई मोल है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ओके।
फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी कम्युनिटी सिलेक्ट करना है। ओके, जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड है तो यूआर सिलेक्ट करना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू से, इसमें से जो कुछ आप जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन दी गई है, ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट इन द रेलवेज। ओके, तो इसके लिए आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री करना होगा। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेम ऑफ कास्ट लिखना है आपको। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सिलेक्शन इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कौन से तारीख को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। फिर उसके बाद में आपको रेल पास की ज़रूरत है या नहीं है। अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग के लिए रेल पास मिलता है, तो यहाँ पर आपको अगर चाहिए होगा तो यस करना होगा, अदरवाइज नो करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका पोस्टल एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस मेंशन करना होगा। तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो मैक्सिमम आपका 500 KB का होना चाहिए और सिर्फ PDF फाइल में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप JPG फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए, सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी फिल कर लेते हैं। ओके, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है दोस्तों, तो इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर जो एड्रेस है आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। फिर आपको ये एड्रेस सेव करना है। ओके, सेव करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, जिसमें आपको एक्स सर्विसमैन है या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, आर यू एक्स सर्विसमैन, नो करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर लीजिए। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है तो फिर यस करना होगा, अदरवाइज नो करके आगे चलना है। फिर उसके बाद में आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, ओके, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं क्या, तो ये अगर करते होंगे तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे अप्लीकेंट्स, आर यू एम्प्लॉय ऑफ रेलवेज, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल इंक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज़। ओके, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देखिए, अगर आप नई है तो नॉट अप्लीकेबल पर करें, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करना होगा, स्टेट पे है तो स्टेट पे, और या फिर PSU होंगे तो PSU। ओके, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि मैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हो, तो यहाँ पर मुझे एक नोट दिखाई दी है। क्या दिया गया है, यू शुड प्रेजेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। तो मैं आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पर बैंक डिटेल्स पूछी गई है फॉर द रिफंड ऑफ फी, तो जो आप फीस पे कर रहे हैं तो वो आपको रिफंड होने वाली है, तो यहाँ पर आपको आपके बैंक डिटेल्स सबमिट करना होगा। ओके, तो बैंक डिटेल सबमिट कर लेते हैं। बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद में दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करना होगा। ओके, सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करने के बाद में देखिए इस प्रकार का इंटरफेस फिर से ओपन हो जाता है, जिसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा गया है, फिर उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस भी पूछा गया है। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिलअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस फिल कर लेते हैं। ओके, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके भी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग डिटेल्स फिल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैट्रिकुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करना पड़ेगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और कौन सा बोर्ड था आपका, मैट्रिकुलेशन का बोर्ड कौन सा था, डेट ऑफ पासिंग और रोल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड वाला ऑप्शन आता है, तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में ऐड पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद में अगर आपने GNM कर रखी होगी तो GNM सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने BSc करी होंगी तो BSc नर्सिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर BSc नर्सिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिसिप्लिन कौन सा था तो BSc नर्सिंग ही रहेगा। फिर उसके बाद में स्टेट कौन सा है दोस्तों, जो कुछ आपका स्टेट रहेगा तो वो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद में है नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको इंसर्ट करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग भी यहाँ पर फिल करना है।
फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वर्क डिटेल्स फिल करना है, तो ये मैं वर्क डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगर आपके पास में वर्क डिटेल्स अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ओके, मतलब वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आप स्किप करके नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों इस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ओके, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका फोटो है वो रिसेंट होना चाहिए और 35 mm बाय 45 mm का होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो साइज ऑफ फोटोग्राफ है शुड बी बिटवीन 30 KB टू 70 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो सिग्नेचर जो है दोस्तों आपका वो ब्लैक और ब्लू पेन में होना चाहिए, 50 mm बाय 20 mm का होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट का होना चाहिए। ओके, और ये भी दोस्तों सेम 30 टू 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग ये डॉक्यूमेंट ये जो तो हम लोग यहाँ पर आपके जो फोटो तो हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों आपकी जो पासपोर्ट फ़ोटो है उसका वाइट बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। देखिए मैंने विदाउट वाइट बैकग्राउंड जो इमेज थी वो अपलोड करने की कोशिश किया, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा था, मुझे बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पर इमेज अपलोड करना पड़ा है। ओके, तो आपका भी जो पासपोर्ट फ़ोटो है उसका वाइट बैकग्राउंड करा लीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर अपलोड करना है। ओके, जैसे ही देखिए यहाँ पर आप देख सकते होंगे मेरा जो पासपोर्ट फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है और मेरा साइन भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सेव वाली बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव वाली बटन पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर ऐसा पॉपअप शो होता है, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्टेड आरआरबी लिख कर आया है और आरआरबी बिलासपुर लिख कर आया है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, यहाँ पर दो कैटेगरीज है, दो एक ACCR नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, फिर उसके बाद में CR नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। तो जो आपको पहले नंबर पे रखना है, मतलब जिसको प्रेफरेंस देना है, उसके प्लस वाले साइन पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्लस वाला साइन दिखाई दे रहा है, ये प्लस वाले साइन पर आपको पहले क्लिक करना होगा। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसका नाम यहाँ पर अपेयर हो जाता है। देखिए यहाँ पर अपेयर हो चुका है, पहले ये वाला जो बॉक्स था ये एम्प्टी था। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंस एंड आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई वाली बटन पर मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक चेक बॉक्स दिया गया है, मतलब जिसमें डिक्लेरेशन है। ओके, तो ये डिक्लेरेशन मैं चेक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लेस, तो यहाँ पर मैं प्लेस नेम लिख लेता हूँ दोस्तों। फिर यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइड में, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है इसमें आपको ये है। फिर उसके बाद में ये चेक बॉक्स है दोस्तों, ये चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में जो सबमिट का बटन है दोस्तों, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना होगा। ओके, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपकी अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। ओके, तो सबमिट में क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। तो एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो देखिए दोस्तों आफ्टर सबमिशन आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। ओके, तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अभी इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो चुका है, तो जिसमें मुझे क्या करना है, ऑनलाइन पे करना है जो फीस है। ओके, तो यहाँ पर पे विथ SBI ई पे या फिर पे विथ CSC वॉलेट से आप पे कर सकते हैं। ओके, तो फीस कितनी लगने वाली दोस्तों, मेरे को 250 रुपीज़ फीस लगने वाली है, तो ये फीस मैं पे कर लेता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, पे विथ SBI। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चेक बॉक्स आता है, तो ये चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, या फिर UPI जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर भीम पे हो गया। तो इस प्रकार के किसी भी आप पेमेंट गेटवे से यहाँ पर आप आपका पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं पेमेंट डन करता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो गए, और यहाँ पर भी जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी यहाँ पर पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों पेमेंट की जो रिसीट है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके आप आपका
जो पेमेंट स्लिप है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। तो इसमें जो सेव एज पीडीएफ है, तो सेव एज पीडीएफ में सेव, नीचे सेव का बटन दिया गया है, तो सेव के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। ओके। और दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपने जो फॉर्म अप्लाई किए थे, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किए थे, और एप्लीकेशन स्टेटस और पेमेंट जो है कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, और वेरीफाई पेमेंट। तो वेरीफाई पेमेंट की कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये जो व्यू एप्लीकेशन वाला जो टैब दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जैसा यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप ये वाले आइकन पे क्लिक करते तो आपका पूरा फॉर्म दिखाई देगा। ओके, तो ये फॉर्म आपका इस टाइप का दिखाई देगा। तो इसमें जो लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये प्रिंट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेव एज पीडीएफ करके रखा है, तो मैं सेव कर लेता हूँ मेरा पीडीएफ। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका जो आरआरबी का फॉर्म है आपको भरना होगा। तो देखिए जो मैंने आपको डिटेल्स बताई दोस्तों, वो पूरे की पूरे आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं और मिस्टेक हो जाती है तो बाद में आपको उसकी कॉस्ट पे करना होगा दोस्तों। 250 रुपीज़ पर एडिट करना होगा फॉर्म, तो उसके हर बार आपको 250 रुपये फिल करना है। इसलिए ये वीडियो जो बनाया था दोस्तों आपके डेमो के लिए बनाया गया था, ताकि आप कहीं पर भी मिस्टेक ना कर पाए। ओके, सो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर इस फॉर्म के रिलेटेड, ये एप्लीकेशन के रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो, और साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।